तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह पाइथन को यूज़ करके इमेजेस से या डॉक्यूमेंट्स से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। जस्ट हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि जिसको हम यूज़ करके इजीली हम एक डॉक्यूमेंट स्कैनर बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में आपने इसी लिंक पे जाना है और यहाँ पर ये दो फाइल पड़े हैं, एक है 32 बिट, एक है 64 बिट। अकॉर्डिंग टू योर मशीन, जो भी आपका मशीन है 32 बिट या 64 बिट, उसी फाइल को आपने क्लिक करके डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग के बाद आपके पास ये एक zip फाइल आएगा, इसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इसका इंस्टॉलेशन ईजी है। इंस्टॉल होने के बाद आपने अपने प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में जाना है और देखना है, अगर ये टीजर एक्ट OCR का फोल्डर बना हुआ नज़र आए तो इट मीन्स का आपका टीजर एक्ट OCR सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद चूँकि हमने इस टीजर एक्ट OCR को पाइथन में यूज़ करना है, इसलिए आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पाई टीजरेक्ट को इंस्टॉल करना है। ये भी इतना वो मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने pip इंस्टॉल पाई टीजरेक्ट लिखना है। बिल्कुल इसी तरह एंटर प्रेस करके थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा और आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका काम हो चुका है। इसके बाद आपने अपनी IDE जो आप यूज़ करते हो पाइथन के लिए, ज़्यादातर लोग पाइचार्म इस्तेमाल करते हैं या जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास दोनों हैं। तो आपने इसी कोड को अपने IDE में लिखना है और रन करना है। सिर्फ CVTO जो लाइब्रेरी है इसको आपने इंपोर्ट करना है, टीजर एक्ट जो पाई टीजर एक्ट है इसको इंपोर्ट करना है। इसके बाद आपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो टीजर एक्ट OCR की फोल्डर बनी है, इसके अंदर एक फ़ाइल है TizzerAct.exe, आपने इसका पाथ देना है। इसमें एक बात है, जब मैं पाइचार्म में यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर मैं यहाँ पर TizzerAct.exe लिखता हूँ, और जब मैं जुपिटर नोटबुक में लिखता हूँ, जो जुपिटर नोटबुक को यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर मैं TizzerAct लिखता हूँ, वहाँ पर मैं exe नहीं लिखता। exe लिखता हूँ तो एरर देता है। इसके बाद आपने इस इमेज को रीड करना है, ग्रे कन्वर्जन, फिर थ्रेशोल्डिंग यानी इमेज बाइनराइजेशन करनी है। इसके बाद इस मेथड को कॉल करके इमेज के अंदर जो स्ट्रिंग है, ये मेथड इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इसको हमने टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर किया, फिर इसको प्रिंट किया, और इसी तरह आपका ये जो डॉक्यूमेंट स्कैनर है या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, ये आपका हो जाएगा। अब हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करके बिल्कुल वही वाला कोड मैंने यहाँ पर लिखा है। आप सिंगल सेल को भी एक एक करके रन कर सकते हो या रन ऑल कर सकते हो। ओके, तो ये आउटपुट है, ये आउटपुट आ चुका है और मैंने यही इमेज दिया था, बिल्कुल यही आउटपुट आया है। एक बात, ये वही लिंक है और ये दो फाइल हैं, लिहाजा हमने जस्ट 5 to 6 लाइन में अपना प्रोग्राम लिखा, जिसने इजीली इमेज को रीड किया और इसके अंदर जो टेक्स्ट था उसको एक्सट्रैक्ट किया। इसमें एक बात है जो हमने याद रखनी है, इस इमेज को अगर हम देख ले तो काफ़ी इसका लुक अच्छा है, इसमें कोई नॉइज़ नहीं है और डार्कनेस नहीं है। जब ऐसी इमेजेस हो कि जिसके अंदर डार्कनेस हो या इमेज का लुक अच्छा नहीं हो,
इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इसके जो फ़ॉन्ट कलर है, जो टेक्स्ट कलर है। तो उसके लिए हमने कुछ इमेज प्रोसेसिंग करनी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।